तो दीक्षित होने पर भी लोगों को ये पता नहीं हम दीक्षित हैं, गोपाल मंत्र ले रखा है, गोपाल मंत्र कौन सा है। तो हम गुरुजनों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं साधक को सावधानी बरतनी चाहिए। मेरे को बताओ गुरु का क्या गया, उन गुरुदेव का क्या गया, मुझे बताओ। भटक तो साधक गया ना, गुरुदेव तो लग रहे हैं, अगर भजनानंदी है तो वो भजन में लग रहे हैं, अगर वो विलासी हैं तो विलास में लग रहे हैं, अगर गाड़ियों की खोज में तो उनको तो मर्सिडीज मिल रही है, चेले मिल रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, मठ बन रहे, मंदिर बन रहे। घाटा किसका हुआ? हमारा। तो हमको सावधान रहना चाहिए। मंत्र दीक्षा आदि के विषय में बहुत सोच समझ के हमें मंत्र लेना चाहिए। ऐसे ये नहीं कि किसी ने बोला बड़ा अच्छा बोलते हैं, वह कथा में बड़ा हंसाते हैं, बड़ी बढ़िया होली गाते हैं, बना लो चेला बना लो गुरुजी ना, ये उसकी एक कला है, बढ़िया होली गा लेता है, इसका मतलब वो कोई संत थोड़ी है, वो भजनानंदी थोड़ी है, वो कोई गुरु होने लायक है कि नहीं। गुरु के लक्षण देखो, अच्छी होली गाने वाला गुरु हो जाएगा, अच्छी होली गाने वाला होली गाने में गुरु बन सकता है तुम्हारा। क्यों जी, है क्या नहीं? सही है ना? कोई अच्छी होली गा रहा है तो उससे तुम अच्छी होली गाना सीख रहे हो, होली गाने वाला गुरु हो गया वो, तो भजनानंदी गुरु थोड़ी हो गया। तो उन्होंने यहाँ ये छोटी छोटी बात इसलिए समय आने पर ठाकुर जी राधा रानी गुरुदेव कहला देते हैं कि इनका हमें परिचय मिलना चाहिए। सिद्धांत भक्तों में, वैष्णवों में धैर्य होता है, धैर्य बहुत जरूरी है। देखिए सभी में, एक बारगी में किसी को देख के ना तो हमें उसका विरोध करना चाहिए, न संशय करना चाहिए, न उसका चेला बनना चाहिए। देखो, वॉच करो, धैर्य से रखो, ये कौन है, क्या इसकी क्रियाकलाप है, किसका शिष्य है, क्या आचरण है। धीरे 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 धीरे, तभी कहा गया यदि गुरु बनाना है तो पहले तो 12 साल कहा गया, लेकिन अब कहते हैं 12 महीने कम से कम गुरुदेव के पास आओ जाओ, उनको देखो। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि सही स्वरूप का पता तब चलता है किसी के, जब उससे थोड़ी अटपटी बात कह दो, तब सही स्वरूप निकल आता है उसका। गुरुदेव से कहो, गुरुदेव जमा नहीं क्या ये, क्या ये पीला सा कुर्ता पहन के बैठे हो? अरे सफेद पहनना चाहिए, आप तो वैष्णव हो, कभी पीला पहनते हो, कभी नीला पहनते हो। एक बार थोड़ा सा अटपटा बोलो क्षमा करते हुए, तो यदि गुरुदेव परिपक्व होंगे तो उनका जवाब कुछ और होगा। अरे बोले बेटा ठीक है, तू कहेगा तो कल से सफेद ही पहन लेंगे, मुझको पता नहीं, है तो निताई ला के देता है कुर्ते, जैसे ला के देता है वैसे मैं पहन लेता हूँ। अच्छा नहीं पहनना चाहिए नीला पीला? हाँ ठीक है बेटा। अरे निताई सुनो, अब कल से सफेद कुर्ते ला, ले मत आना कहीं तुम। हाँ। तो सर कल से अगर परिपक्व गुरु होगा तो, और मुझ जैसा कच्चा होगा तो छूटते ही गया, क्यों भाई गुरु तू है कि मैं हूं? हाँ? अब तू बताएगा कि मैं सफेद कुर्ते पहनूं कि नीले पहनूं? क्या समझता है तू मुझको सिखाने आया है कि सीखने आया है? खबरदार, तेरी निगाह कुर्तों पर रहती है, तू मेरे वचन पर देख, मेरे गुणों पर देख, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ये सब लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, तू कुर्ता देख रहा है, तो समझ लेना अभी चावल गला नहीं है, थोड़ा कच्चा है, थोड़ी देर और इसको। दीक्षा मंत्र, गोपाल मंत्र एक बार किसी से ले लिया तो सेम मंत्र कभी दूसरे गुरु से नहीं लिया जाता है। बहुत रेयरली, करोड़ 2 करोड़ में एक ऐसा उदाहरण मिलता है, जैसे आपने गोपाल मंत्र लिया हुआ है। गोपाल मंत्र राधा कृष्ण की उपासना का मंत्र है, कहीं आपकी वृत्ति बदल गई और आपने कहा मेरा तो सीताराम की उपासना में मन लगता है, तो मैं तो सीताराम को प्राप्त करके साकेत जाना चाहता हूं, राधा कृष्ण की उपासना मेरे गले नहीं उतरती है। जरूरी नहीं है सबके लिए हो, सबके लिए यदि एक हो तो ये विभिन्न उपास्य क्यों बनाए आप? क्षमा करिए, अगर एक ही है तो फिर राम सीता क्यों बनाए, नृसिंह क्यों बनाए, वामन क्यों बनाए, नारायण क्यों बनाए, लक्ष्मी नारायण क्यों बनाए, विष्णु क्यों बनाए? ये रुचि है, और साधक पहले से ही उन्हीं का होके आता है। तो ऐसा यदि हो तो हम गुरु चेंज कर सकते हैं। यदि हमारा मुख्य मंत्र राम उपासना में जाना है और गोपाल मंत्र लिया हुआ है, तो कुछ गुरुजन तो ऐसे ही कहते हैं गोपाल मंत्र करते रहो, राम जी का ध्यान करते रहो, लेकिन मेरे गले, अभी मेरी बुद्धि परिपक्व नहीं है, मेरे गले ये बात नहीं उतरती। राम को प्राप्त करना है तो राम का मंत्र उपासना करनी पड़ेगी, कृष्ण को प्राप्त करना है तो कृष्ण का मंत्र उपासना करनी पड़ेगी। धाम में भले ही रहे आओ, जैसे हमारी मैया ये वृंदावन धाम में रहती है, राम की उपासना करती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धाम की बात तो अलग है। ये अगर दिल्ली में रहे, यदि बंबई में रहे तो काय की उपासना करेंगी फिर?
मुख्यमंत्री की थोड़ी करेंगी। क्यों जी? तो कहीं भी रहो, इष्ट की उपासना अपनी हो और मंत्र से उपासना हो, तब तो हम दूसरा गुरु कर सकते हैं, अन्यथा वो भी अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके। बड़ा गिड़गड़ा के गुरुदेव आपने मेरे को गोपाल मंत्र दिया, आपने तो कृपा कर दी, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं राम उपासना में या मैं शिव उपासना में जाना चाहता हूं, आप आज्ञा करो। और सच्चा गुरुदेव होगा तो कहेगा ठीक है बेटा, तू शायद शिव के लिए ही बना है, तू ऐसा कर काशी चला जा, मैं फोन कर देता हूं, मेरा पत्र लेके जा, वहां एक बहुत अच्छे शिव उपासक है, वो तेरे को शिव मंत्र देंगे, तो शिव की उपासना कर। ऐसा होता है।